हमास की जंग, फिर ईरान और इजराइल की जंग और अब मिडल ईस्ट में एक बार फिर से संघर्ष की लहर दौड़ पड़ी है। इजराइल ने अब सीरिया को अपना निशाना बनाया है। ऐसा निशाना कि सीरिया की राजधानी दमिश्क पर बड़ा हमला हो चुका है। जी हाँ, टारगेट सीरिया की राजधानी में स्थित रक्षा मंत्रालय। यह हमला इतना भीषण था कि चारों ओर केवल धुआं धुआं नजर आने लगा। बताया जा रहा है कि दक्षिण सीरिया में सक्रिय सीरियाई सेना की यूनिट्स पर भी हमला किया गया है। स्थानीय लोगों ने जोरदार धमाकों की आवाज सुनी और धुएं के गुब्बार भी देखे। इस मामले पर इजराइल के रक्षा मंत्री का भी बड़ा बयान सामने आ चुका है। उनका साफ कहना है कि अगर सीरियाई सेना डूज समुदाय पर हमले बंद नहीं करती तो उन्हें तबाह कर दिया जाएगा, उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। बता दें कि दक्षिण सीरिया के स्वेदा शहर में डूज लड़ाकों और सीरियाई सेना के बीच भीषण झड़पें लगातार जारी हैं। अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। डूज लोगों की बर्बर हत्या की जा रही है। सीरियाई सरकार का दावा है कि हिंसा अपराधी गिरोहों के कारण हो रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स इसे संदेह से देख रही हैं। आंकड़ों की बात की जाए तो सीरिया में लगभग 7 लाख डूज समुदाय के लोग रहते हैं। इजराइल में इनकी संख्या लगभग 1.5 लाख है, तो वहीं लेबनान, जॉर्डन में भी डूज समुदाय के लोगों की बड़ी संख्या है। गोलान हाइट्स में लगभग 29,000 डूज रहते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि सीरिया पर हुए इजरायली हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी ने एक आपातकालीन सत्र के लिए 17 जुलाई 2025 को एक बैठक बुला ली है। निजी रिपोर्ट्स के अनुसार इस बैठक का अनुरोध सीरिया के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने किया है। इसका समर्थन मौजूदा यूएनएससी के सदस्य अल्जीरिया ने किया। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने यूएनएससी से सीरियाई सरकार की तरफ से सीरियाई की धरती पर ही निर्दोष नागरिकों के खिलाफ किए गए बर्बर अपराधों की निंदा करने का आह्वान कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि इजराइल अपनी सीमाओं पर कहीं भी और किसी भी समय किसी भी आतंकवादी खतरे के खिलाफ दृढ़ता से कार्रवाई करता रहेगा। फिलहाल मिडल ईस्ट की हालत नाजुक है। इजराइल अब किसी भी देश को बख्शने के मूड में नहीं है। लगातार एक के बाद एक ईरान समर्थित देशों पर कड़े हमले बोल रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर मिडल ईस्ट की ये जंग, लोगों की बर्बर हत्या आखिर कब खत्म होगी? आखिर मिडल ईस्ट में ये लंबी चलती जंग आखिर कब समाप्त होगी? क्योंकि रशिया और यूक्रेन की शुरुआत हुई थी और अब ये ईरान, इजराइल और सीरिया की जंग में कहीं ना कहीं तब्दील हो चुकी है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।